एवरीवन, आज हम लोग चर्चा करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सबसे पहला वर्ड जो इसमें है पेंटागोन। पेंटागोन का मतलब पंचभुज। पेंटागोन का मतलब हो जाएगा पंचभुज, ए प्लेन फिगर विथ 5 साइड एंड एंगल्स। मतलब एक प्लेन फिगर जिसमें 5 साइड और एंगल हो, 5 साइड एंड 5 एंगल। ठीक है ना, जैसे कि प्लेन फिगर 5 साइड, ठीक है, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये 5 साइड, ये पेंटागोन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटागोन। पेंटागोन पंचभुज। परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब होता है दैट कैन बी परसीव्ड बाई द सेंस, यानी कि जिसको हम अपने सेंस के द्वारा परसीव्ड कर पाए, यानी कि जिसको समझ पाएँ। परसेप्टिबल हो, इंद्रिय गोचर हो, मतलब जिसको हम छू के मतलब कोई चीज़ टेस्ट करके, है ना, सुन के जो समझ पाएँ, वही होगा परसेप्टिबल, इंद्रिय गोचर। अगला है तीसरा वाला जो 366 पर ओरेशन। पर ओरेशन का मतलब होता है भाषण का समापन भाग, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ आ स्पीच। मतलब कोई भी एक स्पीच दें, लास्ट में कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष निकलता है उसको। पर ओरेशन। पर ओरेशन का मतलब कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच। परसिवरेंस मतलब कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। लगन, जैसे लगन करते हैं, लगन से कोई चीज़ करना। परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब हो जाएगा ये कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। अगला हो जाएगा पर स्पेसियस, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब जो जल्दी से कोई चीज़ सीख लेता हो, है ना, क्विक लर्नर हो। पर स्पेसियस। पर स्पेसियस, PERSPICACS, पर स्पेसियस, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। परवर्जन। परवर्जन मतलब विकृति, चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और एनुअल अननेचुरल। विकृति मतलब चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ बदल जाना। एबनॉर्मल का मतलब जो अपने सामान्य स्थिति से अलग तरीके से बदल जाना। परवर्जन। परवर्जन 369 परवर्जन। ठीक है, परवर्जन ही हो जाएगा विकृति। PERVERSN परवर्जन। और हमने याद किया था पेंटागन पंचभुज, परसेप्टिबल इंद्रिय गोचर दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंस। पर ओरेशन मतलब भाषण का समापन, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्पीच। परसिवरेंस का मतलब कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। पर स्पेसियस, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। पर ओरेशन का मतलब विकृति, यानी कि चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल। पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। पेसिमिस्ट होता है एक। ऑप्टिमिस्ट होता है पर्सन हु लुक्स एट अ गुड साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो अच्छे किसी भी चीज़ में जो अच्छा ही दिखता वो होता है आपका ऑप्टिमिस्ट। और जो हमेशा किसी भी चीज़ में मतलब हमेशा ये डार्क देखता होगा, मतलब सही ना देखता हो, वो निराशावादी, यानी कि पेसिमिस्ट। फ्लेंडरर, दिल फेंक मीन्स ए मैन हु अम्यूज हिमसेल्फ बाई लव मेकिंग। इसको एक बोलेंगे कैसनोवा। कैसनोवा द सेम सिनोनियम्स ऑफ फिलेंडरर। फिलेंडरर कहीं भी फिला जैसा वर्ड है, PHILA, फिला। कहीं भी कौन सा वर्ड है, फिला, PHILA। अगर फिला तो फिला का मतलब होता है कि इससे, फिला एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लव। फिला का मतलब लव। ठीक। एक वर्ड होता है मीजो। मीजो का मतलब होता है हेट। मीजो एक वर्ड होता है, 1 मिनट। मीजो होता है MISO, मीजो। इसका मतलब होता है हेट। कहीं भी ये वर्ड हो तो ये इसका एक रूट वर्ड है, सब समझ लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब दिल फेंक। ए मैन हु अम्यूज हिमसेल्फ बाई लव मेकिंग, जो अपने आप को अम्यूज करता हो, लव मेकिंग। या फिर कैसनोवा, फिलेंडरर। फिलंथ्रोपिस्ट, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मानवता से प्रेम करे। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट डाक टिकट संग्रह, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, वन हु कलेक्ट द स्टैम्प्स। फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट। अगला है फिलिस्टाइन। PHILISTINE, फिलिस्टाइन। कला के प्रति उदासीन, पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। फिलिस्टीन। फिलोगैमिस्ट, फिलोजाइनिस्ट, फिलोजाइनिस्ट और चाइनिस्ट। कहीं भी ये जाइनिस्ट आ जाए, GYNST, यानी कि क्या वर्ड, GYNIST, चाइनिस्ट। चाइनिस्ट का मतलब हो जाएगा फीमेल। क्या, तो फीमेल। फीमेल, चाइनिस्ट का मतलब फीमेल। ये रूट वर्ड है चाइनिस्ट, फीमेल का। ठीक है ना। तो कौन सा वर्ड है, हम लोग कहते हैं फिलोजाइनिस्ट। फिलोजाइनिस्ट का मतलब हो जाएगा फिलोजाइनिस्ट। फिलोजाइनिस्ट का मतलब औरतों से प्रेम करना, ए लवर ऑफ वुमेन काइंड, फिलोजाइनिस्ट। अगला है फिलोलॉजी। लॉजी, LOGY, लॉजी। कहीं भी अगर ये वर्ड है LOGY, लॉजी। लॉजी का मतलब हो जाएगा कोई भी, ये लॉजी का मतलब हो जाएगा आपका भाषा, साइंस। ठीक है ना, SCINC, साइंस।
मतलब जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, दीज वर्ड्स ओके रिलेट द सेम सेंस। तो हो जाएगा ये फिलोलॉजी मतलब भाषा का अध्ययन, फिलोलॉजी भाषा का अध्ययन, साइंस ऑफ द स्टडी लैंग्वेज भाषा का अध्ययन। पिलग्रिम तीर्थयात्री, पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री, वन हु ट्रेवल्स टू सेक्रेड प्लेसेस, जो पवित्र स्थानों पर ट्रैवल करता है वो क्या होगा, पिलग्रिम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पायोनियर अग्रसर, वन हु लीड्स इफ अदर इन एनी फील्ड, मतलब कोई भी फील्ड हो वो हमेशा लीड करो, वो क्या होगा, पायोनियर, PIONER पायोनियर। पिक्वेंट मतलब दिलचस्प, कैसा है कोई भी चीज़ स्वादिष्ट हो, यानी कि प्लीजेंट और शार्प टू टेस्ट, टेस्ट करें, इंटरेस्टिंग हो, पिक्वेंट हो, दिलचस्प हो। प्लाकार्ड या पोस्टर मतलब होता है विज्ञापन, विज्ञापन जो उसे बोलते हैं। रिटन और प्रिंटेड थिंग्स, पास्टेड और डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस पे, किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कर दिया जाए वो क्या हो जाएगा, पोस्टर होता है या फिर प्ले कार्ड उसको बोलते हैं। एक होता है प्लेगिरिज्म, साहित्यिक चोरी, मतलब कोई चीज़ अपना कोई, जैसे मैंने एक बुक लिखा, वो बुक मुझसे पहले कोई चोरी करके मतलब पब्लिश करा दे, वो हो जाएगा क्या, साहित्यिक चोरी। प्लेगरिज्म ये एक हो गया, पिलग्रिम और प्लेगरिज्म दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, वहाँ पे PILGRM पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री, PLAGI लैग, यहाँ पे लैग है, लैग का मतलब पाँव से लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, PLAG लैग है ना, आई फिर आई लैग आयरिज, ऐसे कर सकते हैं, साहित्यिक चोरी। प्लेटिट्यूड घिसी पिटी बात, प्लेटिट्यूड घिसी पिटी बात, प्लेट जो होता है प्लेट, प्लेट में खाना खा लेंगे तो घर में से घिस पिट के एकदम, यानी कि प्लेट को घिसना पड़ता है, प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड हो जाएगा। ऐसा एटीट्यूड कि उसको प्लेट ही सफाना पड़ रहा है तो घिसी पिटी बात हो जाएगा। स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हैंस डल और नॉट सिमिलटेनियस, यानी कि एक जैसी बात ना हो, ठीक है ना, कभी वो ट्रू भी हो तो कभी मतलब डल भी हो सकता है, एक जैसी बात ना, यानी घिसी पिटी बात हो। प्लूटोक्रेसी कुलीनतंत्र, प्लूटोक्रेसी मतलब कुलीनतंत्र, ए गवर्नमेंट बाई ए रिच एंड पावरफुल पर्सन, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो रिच और पावरफुल पर्सन के लिए हो तो उसे प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना। प्लूटोक्रेसी कहीं है कहाँ पे, यहाँ बहुत दूर है। पॉलीएंड्री, और एक रूट वर्ड और क्या है, रूट वर्ड पॉली, POLY पॉली, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब जो संख्या में ज़्यादा बहुत हो, ठीक है ना, पॉली, ये भी रूट वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है प्लूटो, ये पोलेंड्री मतलब वही है पोलेंड्री, 1 मिनट, पोलेंड्री का मतलब हो जाएगा मेरा बहुपति प्रथा, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड एट द सेम टाइम, ठीक है, वो पोलेंड्री हो जाएगा। पॉलीगैमी मैंने बताया, पॉली का मतलब बहुत, गैमी का मतलब क्या हो जाएगा, विवाह, GAMY गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज, गैमी एक रूट वर्ड है, गैमी का मतलब होता है मैरिज, GAMY गैमी, गैमी रूट वर्ड है, गैमी का मतलब होता है मैरिज, क्या होगा, मैरिज, RIACE, ठीक है ना, मैरिज, शादी को रिलेट करता है गैमी रूट वर्ड। तो यहाँ है क्या, यहाँ है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब बहु, पॉली का तो बहुत, विवाह प्रथा, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 स्पोसेस एट द सेम टाइम। पॉलीगॉट, पॉली का मतलब बहुत, गॉड का मतलब बहुभाषाविद, मतलब पर्सन हैविंग कमांड ओवर मैनी लैंग्वेज, इसका मतलब ढेर सारी लैंग्वेज पे कमांड हो, बहुभाषाविद यानी कि जो ढेर सारा भाषा जानता हो, बोलता हो, पॉलीगॉट, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीगॉट, पॉलीगॉट। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो बहुत, गॉन का मतलब होता है गॉन, शेप, बहुभुज, इसे बोलेंगे, ठीक है। ए फिगर विथ मैनी एंगल्स एंड साइड हो जाएगा पॉलीगॉन। और पोस्ट थॉमस मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद, रिसीव्ड बाय आफ्टर डेथ, पोस्ट थॉमस, पोस्ट थॉमस, पोस्ट का मतलब होता है बाद, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं इसको। और है पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट का मतलब पश्चलेख, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज सिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो जाने के बाद लिख दिया जाए तो पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट मतलब बाद में स्क्रिप्ट किया गया, यानी कि कोई काम हो गया पहले, पोस्ट स्क्रिप्ट। पश्चलेख मतलब लेख कब हुआ, पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है ना, पश्चलेख हो जाएगा। प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट का मतलब हो जाएगा डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, अप्रिय व कठिन स्थिति, प्री पहले से डिकामेंट हो जाए, अप्रिय व कठिन स्थिति, डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, प्रीडिकामेंट हो जाएगा। प्रीजुडिस्ड मतलब पूर्वाग्रही है, फिर पक्षपात, प्रीजुडिस्ड, प्रीजुडिस्ड है, प्रीजुडिस्ड का मतलब हो जाएगा जो पहले से कोई भी जानता है, या फिर बी बेस्ट अगेंस्ट, यानी कि पक्षपात करना, प्रीजुडिस्ड करना, ठीक है ना, पक्षपात कर लेना, बी बेस्ट अगेंस्ट। प्रीमोनिशन पूर्वाभास, फॉर वेयरिंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, फॉर वेयरिंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, यानी कि पूर्वाभास हो, कोई चीज़ पहले से पता चल जाए, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन। प्रीरोगेटिव मतलब विशेषाधिकार, मतलब कोई चीज़ एब्सोलूट राइट, प्रीरोगेटिव विशेषाधिकार। अगला है लास्ट प्रोडिगल मतलब प्रतिभा संपन्न बालक, अ चाइल्ड विथ अनयूजुअल और रिमार्केबल, मतलब एक ऐसा बच्चा जो नॉट ए कॉमन चाइल्ड, ठीक है ना। आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में और आगे
फिर से एक वीडियो बनाएंगे, वो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पे होगा।